पहले साल के इख्तिताम की मुनासिबत से पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। सदर की हैसियत से बराक ओबामा की दूसरी मियाद की शुरुआत में उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन वो अमरीकी आवाम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उर्फ आम में ओबामा केयर के नाम से जाना जाने वाला ओबामा अफोर्डेबल केयर एक्ट उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जासूसी के तनाजे ने भी आलमी सतह पर ओबामा की शबीह को काफी जक पहुंचाई। ओबामा के अमरीकी कांग्रेस से कशीदा ताल्लुकात जिज़वी शटडाउन का बास बने। ताहम अब भी ओबामा इंतजामिया की उम्मीदों की फहरिस्त तवील है, जिस पर अगर अमल दरामद करने की कोशिश की गई तो तनाजे पैदा होंगे, जिनका रास्त असर ओबामा पर पड़ेगा और मुख्तलिफ पार्टियों के बीच ताल्लुकात में दरार पैदा होने का भी खदशा है। अमरीका में सियासी मुबस्सिरीन ओबामा इंतजामिया और उनके मुखालिफिन की शिकस्त के लिए फरीकैन को ही जिम्मेदार समझते हैं। Well, I put the blame on the president for not being able to reach out and build coalitions, but it's very hard to build those coalitions because of the nature of the House right now. I put blame on the Republicans because they're not willing to reach out either, and many of them are quite ideological. Now, in the Democratic Party in the House of Representatives, there's a bunch of people on the far left that think the president has compromised too much. कैपिटल हिल के फरीकैन के दरमियान रवायती इख्तलाफात के खात्मे की उम्मीद के साथ ओबामा ने दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन जारी साल की शुरुआत से ही हालात ओबामा के कंट्रोल से निकलते गए। गन कंट्रोल, इमिग्रेशन इस्लाहात और हुकूमत की फंडिंग के लिए वसी बजट का ओबामा का एजेंडा पूरा नहीं हो सका। एक सर्वे के मुताबिक ओबामा पर से बेशतर अमरीकियों का एतमाद उठ चुका है। अमरीकी अब उन्हें ईमानदार तस्वुर नहीं करते हैं। आलमी सतह पर भी ओबामा पर एतमाद करने वालों की तादाद में कमी आई है। आलमी उमूर में अब उनकी बात सुनने वालों की तादाद में भी कमी आई है। सिर्फ ओबामा ही गैर मुआविन हालात से दोचार नहीं हैं। माजी में उनके हम मनसबों को भी दूसरी मियाद के दौरान कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। रोनाल्ड रेगन को ईरान के मामले पर हजीमत उठानी पड़ी थी। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की से जिनसी ताल्लुकात की तरदीद करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार उन्हें मुआखजे के अमल से गुजरना पड़ा। दूसरी मियाद के दौरान जॉर्ज बुश की किस्मत भी कुछ अच्छी नहीं रही। हैरिकेन कैटरीना तूफान के बाद सूरत हाल से निमटने में नाकाम रहने और इराक जंग से हुई बदनामी के बाद जॉर्ज बुश ने अवाम का एतमाद खो दिया। ताहम ओबामा के बारे में मुबस्सिरीन अभी भी पुरउम्मीद हैं। ओबामा के तनज़्ज़ुल की बात को मुबस्सिरीन क़ब्ल अज़ वक़्त करार दे रहे हैं। I think it's too early to write this presidency off because events can come along and change it. His appointments can change it. He's bringing in John Podesta and Phil Shalero, people well known in town, and to bring about more focus in the White House. That may help. Personnel changes alone can't help, but the combination of events, if people start signing up successfully for the ACA, that no longer becomes an issue and he can move on to other things. I don't think he's a lame duck yet. अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ओबामा अपने लिए हालात को मुवाफिक बनाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नजरानवी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। एशियस में इंग्लैंड की शिकस्त का सिलसिला लगातार जारी है। मेलबोर्न में खेले गए चौथे मैच में भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चारों खाने जीतकर 8 विकेटों से हरा दिया और मैच 8 विकेटों से जीत लिया।
एशेज में इंग्लैंड की शिकस्त का सिलसिला लगातार जारी है। मेलबोर्न में खेले गए चौथे मैच में भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चारों खाने जीतकर 8 विकेटों से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 की सफलता हासिल कर ली है। इतवार को मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 231 रनों का हदफ रखा, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस रोजर 116 और वाटसन 83 नॉटआउट की शानदार पारियों की बदौलत हासिल कर लिया। कप्तान क्लार्क ने अपने नॉटआउट 6 रनों की पारी से टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे कर लिए। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 179 पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने शनिचर के रोज का खेल खत्म होने तक 30 रन बना लिए थे और उसका कोई विकेट नहीं गिरा था। मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए जॉनसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का आखिरी और 5वां मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। आलमी सतह पर सियासी उथल पुथल के लिहाज से 2013 काफी अहम साल रहा। इस साल कई बड़े वाकयात देखने को मिले। अब जबकि ये साल अलविदा कह रहा है और 2014 दस्तक दे रहा है, हम दोबारा जायजा लेते हैं दुनिया की अहम खबरों का। 2013 में जिस खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो थी शाम में जारी खाना जंगी। ये जंग पूरे साल जारी रही और आज भी शाम सुलग रहा है। सीरिया में चल रहा गृह युद्ध अब सिर्फ इस देश तक सीमित नहीं रह गया है। सीरिया के तमाम पड़ोसी देश जाने अनजाने इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में मरने वालों की तादाद 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा है। इस जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। इस वजह से अमेरिका ने सीरिया पर हमले का इरादा भी कर लिया था, लेकिन रूस के बीच बचाव की वजह से ये मामला शांत हुआ। Everybody wants no war, but at what cost to humans? सीरिया के पड़ोसी देशों में भी पूरे साल काफी उथल पुथल रही। यमन में सत्ता परिवर्तन के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं बहरीन में क्रांति अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। हाँ, मिस्र में जरूर भारी हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी मिस्र में तेजी से अलोकप्रिय होते चले गए और आखिरकार सेना ने उन्हें जबरन सत्ता से हटा दिया। इससे मोर्सी के समर्थक भड़क गए और मिस्र एक बार फिर जलने लगा। फिलहाल मोर्सी पर मुकदमा चल रहा है और मिस्र का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। This choice has not only left us with a high death toll, but has also meant that political options for resolution of the crisis in Egypt have probably come to an end. And there's a whole set of other measures that come with this forcible dispersal. बात अगर पाकिस्तान की हो तो वहाँ पहली बार लोकतांत्रिक हुकूमत अपना कार्यकाल पूरा कर पाई। जरदारी हुकूमत ने 5 साल पूरा करके अपना नाम इतिहास में तो लिखवा लिया, लेकिन इन 5 सालों में पाकिस्तान मानो 50 बरस पीछे चला गया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में तो कई गुना इजाफा हुआ ही, साथ ही तमाम देशों में आतंकवाद बांटने वाला पाकिस्तान खुद ही आतंक की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका की मदद करने से नाराज तालिबान ने पाकिस्तान में जमकर कहर बरपाया। साल 2013 में टारगेट किलिंग और आत्मघाती हमले मानो रोजमर्रा की बात बन गए पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में लगातार हो रही हिंसक घटनाएं साफ तौर पर ये संकेत दे रही हैं कि 2014 के बाद भी मुल्क में विदेशी फौज के रहने की जरूरत है। अमेरिका इसके लिए तैयार भी है और लगभग 10,000 फौजियों को अफगानिस्तान में ही रोकना चाहता है, लेकिन करजई ने सारी जिम्मेदारी अगले साल बनने वाली नई हुकूमत पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस बीच अफगानिस्तान का आम आदमी, खास तौर पर महिलाएं, तालिबान के संभावित खतरों को लेकर बहुत डरी हुई है। मैं चाहती हूँ कि नेटो फौज अभी यहाँ बनी रहे। मैं घर से बाहर निकलकर अपना काम जारी रखना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अभी ऑफिस में काम कर पा रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ हालात खराब हुए तो उसका सबसे पहला खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान के बाद अब बात करते हैं नेपाल की। यहाँ पुरानी संविधान सभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और नई संविधान सभा के गठन के लिए दोबारा चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे।
और नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे नाराज माओवादी मुखिया प्रचंड ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया। माओवादियों की नाराजगी से ये खूबसूरत देश एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंसा नजर आ रहा है। If some political parties are not satisfied with this process, if they have allegations, they must, as every citizen, come up with the evidence of what they are saying, and they must use the legal ways. नेपाल के अलावा सार्क के एक अहम सदस्य बांग्लादेश के लिए ये साल काफी असमंजस भरा रहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना और विपक्षी नेता खालिदा जिया के आपसी टकराव का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के लिए कई बड़े नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। इनमें बहुत से कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से संबंधित है, जो कि चुनावों में खालिदा जिया की सहयोगी है। अदालत ने जमात के कई नेताओं को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद बांग्लादेश कई बार हिंसा की आग में जल उठा। श्रीलंका के मजबूत राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के लिए साल 2013 काफी चुनौती भरा रहा। पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पर वॉर क्राइम से जुड़े कई संगीन आरोप लगाए। तमिलों की हत्याओं को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच साल भर तनाव बना रहा। राजनीतिक मजबूरियों के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रीलंका का दौरा तक रद्द करना पड़ा। कूटनीतिक लिहाज से ये भारत के लिए सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि तमिलनाडु की सियासी पार्टियां अभी भी हुकूमत के रवैये से नाराज हैं, क्योंकि उनकी श्रीलंका के तमिलों के साथ गहरी हमदर्दी है। We cannot see that there's been made any progress whatsoever since Rajapaksa has been given this very special position of hosting the Commonwealth Summit. If he is now going to be the Commonwealth Chair for the next 2 years, what a bitter irony, given he would have oversight of promotion of human rights in other countries when there's such a dismal track record at home. जहां एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे लगातार अपनी जिद पर कायम रहे, वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति ने आते ही लचीला रुख अपनाया। न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने के लिए बेचैन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पश्चिमी देशों के साथ बरसों से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ा और जिनेवा में हुई महत्वपूर्ण बैठक में ईरान और P5+1 देशों के बीच समझौता हो गया। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे।
पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता, ये हमारी किस्मत। तेरे तीरे नीलकश को कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीलकश को ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत।
के बने हैं दोस्त नासे, ये कहाँ की दोस्ती है, ये कहाँ की दोस्ती है, के बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं के क्या है, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे कहूँ किस मैं कि क्या है, शब-ए-गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, 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 जो न बादफार होता, तुझे हम वली समझते, जो न बादफार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जी
यही इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता ये न थी हमारी किस्मत। अर्ज़ इश्क के काबिल नहीं रहा जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। इश्क के काबिल नहीं रहा। इश्क के काबिल नहीं रहा। इश्क के काबिल नहीं रहा। अर्ज़ इश्क के काबिल नहीं रहा जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़ नाज इश्क के काबिल नहीं रहा। मरने की ये दिल और ही तदबीर कर मरने की ये दिल और ही तदबीर कर मैं शायान दस्तबाज